आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि न्यूज मीडिया जो डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर है, लेकिन आज के डेट में वो चौथी पिलर किसी बड़े बिजनेसमैन या फिर किसी बड़े नेता के बंगले के गेटकीपर बन के रह चुके हैं। हमारी देश की मीडिया हर चीज करती है, जैसे कि झूठी खबर दिखाना या फिर खबरों को मैनिपुलेट करना या फिर पूरे तन मन धन से किसी पॉलिटिकल पार्टी की चाटते रहना। अगर इतना करने के बाद थोड़ा बहुत टाइम बच जाए तो थोड़ी सी टीआरपी के लिए बैठ जाता है। और सुनिए, वास्तविक तौर पे इस्लाम का बढ़ने का मुख्य कारण है कि 4 शादियां करना अलाउ कर दिया, 100 रखे कर दिए। 4 हम क्यों कर लें? हम नाइंसाफी करें? हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। चलो 2 रिपोर्टर के एग्जांपल लेते हैं। एक है मुकेश चंद्राकर और दूसरा है शुभांकर मिश्रा। दोनों प्रेस रिपोर्टर ही और दोनों का काम है न्यूज दिखाना, लेकिन दोनों में एक फर्क है। एक ने गांव-गांव जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, समाज में बदलाव लाना चाहा, जिसकी कीमत मुकेश चंद्राकर जी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दूसरे हैं शुभांकर मिश्रा, जो बहुत बड़े वाले अपॉर्चुनिस्ट हैं। रिपोर्टिंग तो बस बहाना है, असली में तो मिश्रा जी को बस सबके सामने रेलेवेंट रहना है। मतलब कि इनको हर चीज से व्यूज चाहिए। कभी अगर इंडियाज गॉट टैलेंट शो के नाम पर व्यूज आ रहे हैं तो उसकी तारीफ कर दो। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है, कैसी? डार्क कॉमेडी। पर हाँ मैं देखता हूँ। और वो महीप सर है। अरे सर मम्मी कैसी है? बाद में लेटेंट को समाज को गंदा करने वाला शो बोल दो और खुद को रिलेवेंट बना लो कि वह कितना अच्छा पत्रकार है, समाज में बदलाव लाना चाहता है। बारे में छिछली गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा। बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक अनगिनत बार मां बहन की गालियां देना। कभी अगर आरसीबी के नाम से व्यूज आ रही है तो बहती गंगा में हाथ धो लो, आरसीबी की थोड़ी सी तारीफ कर लो, लेकिन बाद में फिर उसी की बुराइयां करना शुरू कर दो। ग्राउंड रिपोर्टिंग अजी ना, किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर एसी वाले कमरे में बैठकर बकचोदी करवानी है तो बोलो। जर्नलिज्म को हमेशा पैसे के नीचे रखना एकमात्र टारगेट है मिश्रा जी का। हमारे यहाँ की मीडिया उतनी भी दोगली नहीं है जितना हम सोचते हैं। लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं कि मीडिया नेताओं से सवाल ही नहीं करती, सवाल करती है भाई, बस फर्क इतना है कि चेहरा देखकर सवाल बदल जाता है। 1984 के जो सिख रॉइट्स थे वो ऑर्गेनाइज रॉइट्स थे और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी। तो क्या 1984 सिख रॉइट्स के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार? दैट्स आवर इंडियन मीडिया, जो किसी को भी किसी की गलतियों पर भी ओपन क्रिटिसिज्म दे सकती है। बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए हमारी देश की मीडिया। लेकिन मैंने कहा ना, यहाँ पर चेहरे के हिसाब से सवाल बदल जाते हैं। उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। पहले के टाइम में गांव में मदारी भालू लेकर आता था, उससे थोड़ी देर के लिए वो सबका मनोरंजन करता था। सेम वही काम आज के टाइम में न्यूज चैनल वाले करते हैं। यहाँ आपको लाइव चलते न्यूज में गाली गलौज मिल जाएगी। अमेरिका का दलाल यहाँ लाइव चलते शो में झगड़े हो जाते हैं। One minute. मैं किसी महिला को इस तरह से नहीं बोल सकते। तमीज से बात करो। यहाँ लाइव चलते शो में हाथापाई हो जाती है। नहीं, इस तरीके के नहीं। बस मीडिया के द्वारा आपकी बात को सही जगह पर पहुंचाने के अलावा यहाँ पर हर कुछ हो जाता है। सही मायने में कुछ रिपोर्टरों का बस इतना ही काम है कि नेताजी की चाटते रहो, टीआरपी लो और सो जाओ। देश में कितने भी बड़े मुद्दे चल रहे हैं, उससे किसी को क्या मतलब। तुम ये बताओ कि सीमा हैदर, बड़ी खबर आपको बताएं, सीमा के सीमा हैदर को मेट विद सीमा, वही सीमा हैदर को I just want to say मेन स्ट्रीम मीडिया वालों, तुम्हें चलो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि रिपोर्टिंग कैसे और किस तरह से की जाती है। जितने पास हम कूड़े के जा रहे हैं उतनी तेज बदबू आती जा रही है। माय गॉड, मतलब दिन में खाना नहीं भी मिला ऐसा भी हो जाता है। कहाँ पे है घर गुड्डू? घर में कुछ सामने वाला है। क्या नाम है तेरा?
देश प्रेम। बीइंग अ न्यूज रिपोर्टर आपका फर्ज बनता है कि जनता की जो भी मुश्किलें हैं उसको सामने लाया जाए, जैसे कि के क्रिएटर और संदेश भाटिया करते हैं। लोगों के पास जाओ, उनकी प्रॉब्लम को सुनो, समझो और उसके बाद उस पर वीडियो बनाओ। जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया को करने से बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो काम इंडिविजुअल क्रिएटर को करना पड़ रहा है। मीनवाइल हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो कुछ ज्यादा ही जरूरी खबरें दिखाती है। आगे बढ़े उससे पहले जरा हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। सर बहुत सारी खबरें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको दिखाना चाहिए टीवी पर। अरे तो हाँप क्यों रहा है, आराम से बताओ क्या खबर है। सर गवर्नमेंट की गलतियों के कारण हमारे 10 जवान शहीद हो गए। बाढ़ आने की वजह से 20 लोग मर गए। सर नेताजी की रैली में स्टैम्पेड होने से वहाँ पे 5 लोगों की मौत हो गई। और सर वो जो 200 करोड़ की ब्रिज बनी थी ना कुछ दिन पहले, जिसके उद्घाटन मंत्री जी करने आए थे, वो भी कोलैप्स कर गई सर पहली बारिश में। उसके नीचे दबकर भी 8 लोगों की मौत हो गई। सर ये सच में बहुत जरूरी खबर है सर, हमको इसको टीवी पर दिखाना चाहिए। ये तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। एक काम करो, इसको अब भी टेलीकास्ट करो। मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगा, अब भी टेलीकास्ट करो इसको। ब्रेकिंग न्यूज, आपको जानकर ये हैरानी होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी का सीना पुतिन से 12 इंच, डोनाल्ड ट्रंप से 18 इंच और किम जोंग से 27 इंच ज्यादा चौड़ा है। देखिए 500 साल पहले कैसे किया था बाबर ने हिंदुओं पर अत्याचार। इसका बदला हमें सारे मुसलमानों से अब लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हिंदू खतरे में है। मीडिया का काम है सच्चा न्यूज देना, लेकिन हमारे देश की मीडिया 2 देशों की लड़ाई पर कमेंट्री करती है। कहते मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात में? कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी कैसा देश है ये पाकिस्तान भाई। आज से मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आप सोचिए आर्मी चीफ है ये, आज से मुनीर को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। अगर कोई छोटा मोटा देश है तो तुम हमारे यहाँ की मीडिया ले जाओ, उसके बाद लड़ाई शुरू होने से पहले ही तुम ऑलरेडी उस युद्ध को अमेरिका से भी जीत जाओगे। तुम्हारे अटैक करने से पहले ही अमेरिका के कुछ शहर में तुम्हारे सैनिक ऑलरेडी पहुँच भी जाएंगे। वहाँ के लोगों को कैद करके वहाँ पर तुम्हारे देश का झंडा भी फहरा ही देंगे। और तो और बिना युद्ध में प्रॉपर भाग लिए ही तुम ऑलरेडी उस युद्ध को जीत भी जाओगे। आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक इंडियन मीडिया आपके साथ है। हमारी देश की मीडिया पूरी तरह से बायस्ड है, रूलिंग पार्टी के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, बड़े बड़े नेताओं के लिए। लोग नरेंद्र सरेंडर की बातें करते हैं, वो लोग आज ये देख लें कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत कैसे धमाके पर धमाके कर रहा है। पहले पाकिस्तान को भारत ने निपटाया, अब चीन को घर में घुसकर भारत सुना। किसी ने एक बार कहा था कि अगर तुम्हें दोगले मीडिया को खत्म करना है तो नेताओं के जूतों पर जहर लगा दो। एक मेन स्ट्रीम न्यूज रिपोर्टर की सैलरी और एक प्रधानमंत्री की सैलरी लगभग बराबर होती है। मैं जमीर की कीमत नहीं बता रहा, ये मेन सैलरी है। इतनी सैलरी होने के बाद भी इनसे एक काम की खबर की उम्मीद करना खुद को गधा साबित करने जैसा है। अगर कहीं पर कुछ बड़ी घटना हो जाए या फिर किसी तरह का कोई ट्रेजेडी हो जाए, वहाँ पर मीडिया वाले थोड़े बहुत खुद से बदलाव कर देते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर कोई नई नवेली पुल गिरी है जिसके नीचे दबकर अगर 20 लोग मरे हैं, तो लाइव न्यूज में आकर 5 बता दो। अगर किसी आतंकवादी के साथ कम्बैट में हमारे 100 जवान शहीद हुए हो तो वहाँ पर 20 बता दो। महाकुंभ मेला में अगर मान लो कि लगभग 500 लोग मरे हैं तो 30 बता दो। मीडिया का कहना है कि वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि आम जनता के बीच में घबराहट पैदा ना हो। अब वो डायरेक्टली ये भी तो नहीं बोल सकते कि रूलिंग पार्टी की गलतियों को भी तो छिपाना है। आखिर इसी बात का तो चंदा मिलता है। इफ एनी पॉलिटिशियन और एनी पॉलिटिकल पार्टी डू समथिंग great, appreciate them. If any political party or any leader do something wrong, criticize them publicly. ये आपका धर्म है पत्रकार होने के नाते। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपना जमीर बेच दिया, पत्रकारिता का ढंग बेच दिया और खुद को नेताओं का स्लेव बना दिया। एक छोटी सी शायरी याद आती है कि मेरे देश की प्यारी मीडिया जो भी देश की कमियां हैं उनको सरकार तक पहुंचा दो, कि जितनी भी देश की कमियां हैं उनको सरकार तक पहुंचा दो। ये नहीं कि बस दिन भर एसी वाले रूम में बैठकर आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे अगली वीडियो किस पर बनानी चाहिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का एक मेंबर बन जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।